हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ सूरदास द्वारा रचित सुर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। पहला पद है, ओधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ राजा हो गए। वे गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजती हैं। उद्धव तुम हो बत बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा में तय नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी। जो जल माह तेल की गागर बूद न ताको लागी। प्रीत नदी में पावन बोरियो दृष्ट रूप रागी। सूरदास बला हम भोरी कुरचाटी जो भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस का अर्थ होता है अछूता, अलिप्त, दूर। तगा का अर्थ होता है धागा, बंधन। नाहिन का अर्थ होता है नहीं। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। देह का अर्थ शरीर। दागी मिस धब्बा, माह मिस में, ताको मिस उसको, प्रीत मिस प्रेत। पाँव मिस पाँव, परागी मतलब मुग्ध होना। अबला मिस नारी, भोरी मिस भोली। गुड़ का मतलब होता है गुड़। चाटी चींटी, पागी पगी हुई, लिपटी हुई। भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के संबंध को जाना नहीं। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। तुम तो जल में रहने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचता रहा। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी उनसे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उनसे अछूते रहे हो। तुमने कभी उनके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा। नहीं, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली अबला गोपियाँ हैं, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपटी होती हैं। इस प्रकार दूसरा पद्यांश है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कवन पे उधा नाही परत कही। अवध अधार आ सावन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहित उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रही। माज में अंदर, अवध का अर्थ होता है समय। आधार, आस मने आशा। आवन की का अर्थ होता है आने की। विथा का अर्थ होता है व्यथा, दुख। जोग का अर्थ होता है योग। विरह का अर्थ होता है बिछुड़न। दही का अर्थ होता है जली। हुति का अर्थ होता है थी। गुहार का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। धीर का मतलब होता है धीरज, धैर्य। धरहि का अर्थ होता है धारण करना। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। लही का अर्थ होता है नहीं रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों के मन के अंदर की जो प्रेम भावना है
वह मन के अंदर ही रह गई। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकें। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह प्रेम व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी आशा में हम तन और मन की व्यथा सह रही थी, परंतु तुम्हारे द्वारा दिए गए यह योग संदेश को सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना प्रकट करेंगे, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने के बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें? अगला पद्यांश है, हमारे हरिहारिल की रकरी, मनक्रम वचन नंद नंदनोर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है जय ऐसो, जो कर भी ककरी, सूतो व्याध हमाय को लाए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहिले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए भगवान कृष्ण हारिल लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जहाँ कहीं भी उतरता है तो वह अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ कहती है कि हम भगवान कृष्ण को मन से, वचन से और क्रम से अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई है। सोते वक्त, जागते वक्त, यहाँ तक कि रात दिन स्वप्न में भी हम गोपियाँ कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। सुनत यह योग संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे मानो यह कड़वी ककरी है। इस प्रकार के व्याधि रोग को न हम लोगों ने कभी सुना है, न कभी अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया है। यह तो सुर तिनहिले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि आए उद्धव जी, यह योग संदेश उन व्यक्तियों को सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान चक्रमण कर रहा है, अर्थात घूम रहा है।